अस्सलाम वालेकुम माविया भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं। कैसा रहा माविया आज CLA का एक्सपीरियंस आपका? बिल्कुल, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बेसिकली CLA है जो वो एक डिपार्टमेंट है जो कि अगर आपने आइल्स या डोलिंगो वगैरह का कोई टेस्ट आप पास करके इटली के अंदर नहीं आते तो उस केस में CLA का आपको टेस्ट अटैम्प्ट करना पड़ता है। बेसिकली इट्स एन डिपार्टमेंट जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये एफिलिएटेड है ब्रिटिश काउंसिल के साथ भी। तो वही जो आप आइल्स करते हो या कोई और डोलिंगो या टॉफल करके आते हो, उसी का जो अल्टरनेटिव टेस्ट है वो आप इधर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। वही हर यूनिवर्सिटी का अलग से होता है। तो जिस यूनिवर्सिटी में आप इनरोल्ड हो उस यूनिवर्सिटी का आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल इस तरह ही होता है। वैसे कुछ बच्चे इस तरह भी आते हैं कि उन्होंने जो है ना वहाँ पे आइल्स दिया हुआ होता है, लेकिन यहाँ आके उनकी एडमिशन किसी और डिपार्टमेंट में हो जाती है ना। तो अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं किसी और डिपार्टमेंट में हो जाती है तो उनकी टेस्ट जो है ना अलग से डिपार्टमेंट वाइज भी टेस्ट ली जाती है। चलो मगर भाई एक और क्वेश्चन भी था कि CLA में के जो पेपर होते हैं उसको अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, उसका भी थोड़ा बहुत प्रोसेस बता दे ताकि जो देखने वाले बंदे हैं, दोस्त हैं जो यहाँ आए तो उनको इस बात का भी मालूम होना चाहिए कि प्रोसेस किस तरह होता है, ये इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। थोड़ा इसके बारे में भी उनको बता दें। बेसिकली आपको वेबसाइट पे जाके CLA का टेस्ट बुक करना पड़ता है। अब आपका जो डिपार्टमेंट हो, फॉर एग्जांपल आप सिविल इंजीनियरिंग के मास्टर्स के कोर्स में आए हुए हो तो आपका मास्टर्स की सिविल इंजीनियरिंग की डेट एक स्पेसिफिक डेट पे ओपन होगी और उस पर आप उसको बुक कर सकते हो। हाउएवर अगर आपको जल्दी चाहिए उसकी सर्टिफिकेशन तो फिर ये है कि आप उनसे फिज़िकल जाके रिक्वेस्ट करो कि आप मुझे उसके सिविल के अलावा अगर कोई आपका तेज़ टेस्ट आ रहा है यानी कि जल्दी आ रहा है तो आप उसमें मुझे इनरोल कर दो। ये एक उसका प्रोसीजर है। तो फिर आपको वो जल्दी भी किसी भी उसके अंदर इनरोल कर तो आपका एज सून एज पॉसिबल टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा, आप माया भाई ये बताएं कि CLA का टेस्ट अगर हमने एक बार दिया तो हाँ। दोबारा कितने टाइम के बाद दे सकते हैं? अगर एक स्टूडेंट है जो टेस्ट फेल करता है तो वो दोबारा दे सकता है या सिर्फ एक ही चांस होता है? नहीं, बेसिकली इसका ऐसे है कि आप इसकी मल्टीपल अटैम्प्ट्स दे सकते हो। सबसे पहला केस तो ये है कि 2 साल का जो ड्यूरेशन है ना, अगर आपकी मास्टर्स की डिग्री ऑब्वियसली यू हैव 2 years टू स्टडी देयर, तो आप 2 साल के ड्यूरेशन के अंदर कभी भी टेस्ट दे सकते हो। अगर बैचलर्स की है तो 3 साल की आपकी डिग्री होगी और 3 साल के ड्यूरेशन के अंदर व्हेनेवर यू वांट यू थिंक दैट यू आर एबल टू अटेम्प्ट दैट कोर्स तो आप उसका टेस्ट दे सकते हो। हाँ, रिलैक्सेशन है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको पहले ही उसको देना है या पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर, कोई मैंडेटरी नहीं है। हाउएवर एक और चीज़ इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप फेल कर देते हो एक एग्ज़ाम को तो वो आपको नेक्स्ट डेट 1 मंथ की फॉर एग्ज़ाम्पल देते हैं कि नेक्स्ट आप 1 मंथ के बाद बुक कर सकते हो अपना जो एग्ज़ाम है। अब अगर आप सेकंड टाइम भी बुक कर देते हो तो वो जो ड्यूरेशन 1 मंथ का था वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। पॉसिबल है कि वो अब आपको 1.5 मंथ का बोलें कि एटलीस्ट आपको 1.5 मंथ वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट बुक करने के लिए। अगर आप सेकंड टाइम भी उसको फेल कर देते हो तो फिर आपको वो पॉसिबल है कि 3 या 4 मंथ्स का टाइम दें। तो जितनी मल्टीपल अटैम्प्ट्स आप फेल करते जाते उतना आपका जो वेटिंग ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ करता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के पॉसिबल है कि अगर आप 10 बार फेल करो तो फिर वो आपको 1 साल बाद की डेट दें कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हो रही, आप साल प्रिपेयर करके अपने आप को दोबारा आओ। अच्छा, तो क्यों भाई मुझे बताएं कि आप कौन कौन से जो टेस्ट है वो CLA के अंडर कवर कर सकते हो? भाई CLA के अंदर जो है ना वो बेसिकली बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जिसमें आप जो है ना कैम्ब्रिज के जो भी कोर्सेज हैं आप वहाँ इजीली दे सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ आइल्स दे सकते हैं, ठीक है। आइल्स के अलावा भी जो भी आप कैम्ब्रिज से टॉफल वगैरह है जो भी जो कैम्ब्रिज से रिलेटेड है वो आप, हाँ तो वो आपको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दे सकते हैं, ले सकते हैं, टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। तो मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से ईच एंड एवरीथिंग होगी तो आपको किसी भी टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, टेंशन इस बात को लेना है कि आपको जो है ना प्रिपेयर होना है। प्रिपेयरिंग के बगैर आप बिल्कुल भी टेस्ट में ना बैठे क्योंकि ये अटेम्प्ट आपके काउंट होंगे। अगर आपने 8 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट या 6 अटेम्प्ट जितने भी हैं आपने अगर दे दिए, ठीक है, उसके बाद आप जो है ना ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इसलिए जो भी अटेम्प्ट दें सोच समझ कर दें, तैयारी से दें, मेहनत से दें और
आप एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। मोर ये भी है कि उसकी रिक्वायरमेंट है कि डिग्री की B2 आई थिंक सो आपके पास होना चाहिए व्हेन एवर यू अटेम्प्ट दिस टेस्ट। तो अगर B2 से नीचे आता है मसलन A2 आ जाता है हाँ, आपका हाँ। या B1 आ जाता है तो वो कंसिडर नहीं करेंगे, यू हैव टू रीअटेम्प्ट द टेस्ट। So, thank you so much for watching and like, subscribe, bell icon के बटन को लाजमी दबाएं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय। Ciao, ciao.